हाय फ्रेंड्स, हम आप लोगों के साथ में एक अच्छा सा टॉपिक शेयर करने जा रहे हैं। जो हमारा टॉपिक का नाम है किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकालें। मतलब कोई भी संख्या होती हैं 2, 4, 5, 6, 10, 20, 50, 100, 500, 400, 84, 488, मतलब बड़ी से बड़ी छोटी संख्या तो कोई भी याद कर लेता, तुरंत निकाल लेता है। यानी कि एग्ज़ाम्स में बड़ी बड़ी संख्याओं का वर्ग दे दिया, वर्ग से रिलेटेड क्वेश्चन दे दिया तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम उसी के बारे में एक ट्रिक के माध्यम से आप लोगों का पूरा डाउट्स क्लियर करेंगे। हम आप लोगों को 2 डिजिट का भी बताएंगे, 3 डिजिट का भी बताएंगे, 4 डिजिट का भी बताएंगे। सबसे पहले हम 2 डिजिट से लेते हैं। सबसे पहले हम 2 डिजिट से लेते हैं। 2 डिजिट का 25 ले लेते हैं, जैसे कि ठीक है, 2 डिजिट का 25 ले लेते हैं। तो 25 जो है हमारा 25 है। इस हमारे सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे नंबर्स का नियरेस्ट ऐसा नंबर ढूंढना है जिसके लास्ट यानी यूनिट डिजिट पर 0 हो। तो इसके नियरेस्ट में एक तो 30, एक 20 है, कोई भी मान लेते हैं। तो हम 20 सोच के चल रहे हैं। तो इसमें 20 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो -5 करना पड़ेगा। और जितना माइनस करेंगे उतना प्लस करना पड़ते हैं, दोनों चीज़ें करनी पड़ती हैं। यानी कि इसका मतलब रेशियो इक्वल होना करना पड़ता है, इसलिए माइनस किया है तो यहाँ प्लस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो माइनस प्लस करोगे उसका हमें पूर्ण वर्ग निकालना पड़ेगा। उसका पूर्ण वर्ग क्या होगा, 25 हो गया। तो 25 रख लियो, 25 रख लिया। अब देखो 25 में 5 माइनस कर दिया तो तुम्हारा कितना बचा, 20 बचा। तो 20 मल्टीप्लाई बाई 30, ये हो गया, पूरा नहीं हुआ। 20 मल्टीप्लाई बाई 30, तो 20 मल्टीप्लाई बाई 30। अब देखो जिस हिसाब से वहाँ पे 0 अवेलेबल होंगे उसी हिसाब से उन 0 से डिवाइड कराएंगे। अगर 1 0 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 1 नंबर बचेगा। अगर 2 0 से डिवाइड कराएंगे तो यहाँ पे 2 नंबर डिजिट बचेगा। बाकी जितने नंबर डिजिट बचेंगे, जैसे इसमें तो 2 ही हैं, जैसे 3 अंकों की होती है, 1 नंबर डिजिट और एक्स्ट्रा बच जाती, तो वो हमारा इनके मल्टीप्लाई करने के बाद में जो बचता है उसे कैरी उसमें जुड़ जाता है। तो इसमें 2 डिजिट है, 2 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 0 ये क्रॉस हो गया, 1 0 ये क्रॉस हो गया। 3 2 जा 6। हमने क्या कहा था, जितने 0 होंगे उतने डिजिट बचेंगे। जितने 0 डिजिट से हम यानी डिवाइड करें, तो 2 0 डिजिट से हम डिवाइड किए तो दोनों अंक बच गए यहाँ पे। तो 25 ये 2 यहाँ उठा लाते हैं, तो 625 आ गया आपका। यही होता है पूर्ण वर्ग 25 का। अब ले लेते हैं जैसे कि ये छोटा सा, अब एक और 2 डिजिट का ले लेते हैं। जैसे मान लिया 74 ले लेते हैं। तो 74 में नियरेस्ट क्या है, 70 है। इसको लाने के लिए -4 करना पड़ेगा और एक +4 करना पड़ेगा। तो प्लस इसका जो माइनस और प्लस करते हैं वो हम पहले बता चुके हैं। इनका पूर्ण वर्ग लेना पड़ता है, तो इनका पूर्ण वर्ग 16 होता है। 16 होता है तो ये रख लिया पहले हमने। अब इसको प्लस माइनस करने पर आपका 70 आया, प्लस करने पर 78 आया। अब इसमें देखो केवल एक ही 0 अवेलेबल है, तो हम एक ही 0 से डिवाइड कराएंगे। 1 0 कट गया, तो यहाँ पे केवल एक ही डिजिट बचेगा, एक ही डिजिट बचेगा। तो अब इसका मल्टीप्लाई कर लो, 7 8 जा 56, कैरी 5, 7 7 जा 49, 49 और 5 54 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपका एक कैरी बचा है तो इसको भी ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 47 और 6 ये आपका आ जाएगा, हो गया। अब आपका हम ले लेते हैं 3 डिजिट का, एक ले लेते हैं 3 डिजिट का। 3 डिजिट का ले लेते हैं 784 का, जैसे ले लेते हैं। तो 784 में जैसे कि अब इसका नियरेस्ट क्या होगा, नियरेस्ट ढूंढना। तो नियरेस्ट इसके आपका देखो 780 भी हो जाता, लेकिन 78 से फिर मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, जैसे यहाँ से इनका मल्टीप्लाई कराते थे। तो 78 से अब इसको प्लस का 16 800 ले लेते हैं। प्लस का 16 और जितना प्लस कराएंगे उतना माइनस भी कराएंगे, तो -16 करा दिए। अब 16 का पूर्ण वर्ग कितना होगा, 256 होता है भाई, ये रख लिया हमने पूरा पहले। अब 784 में 16 ऐड करो तो 800 हो जाता है, मल्टीप्लाई बाय 784 में, और 784 में 16 माइनस कर दो तो 14, ये माइनस हो गया 70 और 2 और चला गया तो हो जाएगा 768।
ये हो जाएगा। अब इसमें 2 डिजिट है, 2 डिजिट से मल्टीप्लाई करा दूँ, 2 जीरो 2 जीरो क्रॉस हो गए। अब यहाँ पे क्या 2 डिजिट से डिवाइड कराया तो 2 डिजिट बचेंगे, 2 आपका जो है कैरी में चला जाएगा। तो इसका पहले मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो 8 8 जा 64, हाँ मतलब कैरी 6, 8 6 जा 48, 48 6 54, कैरी 5, 8 7 जा 56, 56 और 5 61, ये आ गया। और कैरी 2 जोड़ लेंगे तो 6, कैरी 2 जोड़ लेंगे 6 1 4 6 हो जाएगा और 6 ये ले लेंगे। तो ये आपका आ गया पूरा वर्ग। अब